जादुई चक्की। राहुल, हम्टी, बद्री और शिवानी रायपुर नाम के छोटे से शहर में रहते थे। वो सभी ज्यादातर समय साथ में ही बिताते थे। एक दिन सभी फील्ड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी शिवानी फुटबॉल को जोर से किक मारती है और वो वापस के ही पुराने बंद पड़े घर में चला जाता है। इस पर हम्टी शिवानी से कहता है, क्या यार शिवानी, इतनी जोर से तो सलमान खान की किक मूवी में किक नहीं मारी थी जितनी जोर से तूने मारी है। हाँ सही कहा, फुटबॉल रॉकेट की तरह उड़ता हुआ गया। उन दोनों की बातें सुन शिवानी को थोड़ा बुरा लगता है। इस पर बद्री कहता है, मजाक बंद करो, पहले चलो फुटबॉल ढूंढ लेते हैं। सभी उस घर के पास जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। हम्टी दौड़ता हुआ जाता है और एक पत्थर ढूंढकर लाता है। बंटी उस पत्थर से उस ताले को तोड़ देता है और सभी घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर वो सभी थोड़े डर जाते हैं। हम्टी कहता है, ये जगह कितनी डरावनी है, इतने मकोड़े के जाले और गहरा अंधेरा है, जैसे भूत वाली फिल्मों में देखते हैं। सही कहा तुमने, मुझे भी डर लग रहा है। अगर तुम दोनों ने मुंह बंद नहीं किया तो सच में भूत आ जाएगा और तुम दोनों से शूटिंग करवाएगा एक भूतिया मूवी की। इसके बाद सभी फुटबॉल ढूंढने में लग जाते हैं। उन्हें फुटबॉल कहीं नहीं दिख रहा होता है। इस पर बद्री कहता है, दोस्तों फुटबॉल यही कहीं होगा, ठीक से ढूंढो। फुटबॉल तो मिल नहीं रहा है, लेकिन ज्यादा थक गया हूँ मैं। मुझे माफ कर दो दोस्तों, ये सब तो मेरे ही वजह से हुआ है। शिवानी कोई बात नहीं यार। काफी ढूंढने के बाद उनको फुटबॉल मिलता है जो एक पुरानी चक्की के पीछे होता है। फुटबॉल को निकालने के लिए वो सभी चक्की को हटा रहे होते हैं। तभी चक्की घूम जाती है और उसमें से आवाज आने लगती है। सभी डर कर उसे नीचे जमीन पर रख देते हैं। राहुल कहता है, कहीं सच में इस चक्की में भूत तो नहीं? हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। अरे भैया, लगता है कौनो फिरकी ले रहा है। भागो भागो जल्दी यहाँ से। भागो नहीं, रुको, फुटबॉल तो ले लो। वो सभी फुटबॉल लेकर वापस जा रहे होते हैं। तभी चक्की से आवाज आती है, रुको, मेरी बात तो सुनो। वो सभी रुक जाते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर चक्की में से किसकी आवाज आ रही है। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक जादुई चक्की हूँ और तुम सबकी मुरादें पूरी कर सकती हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लेकिन तुम हमारी ही विश क्यों पूरी करना चाहते हो? क्योंकि बच्चे, सबसे पहले तुम सब ने इस चक्की को घुमाया है। चक्की की बातों पर विश्वास करते हुए सभी अपनी इच्छाएं उसे बताने लगते हैं। मुझे बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक चाहिए। हम्टी, तू तो पूरी कैंटीन ही मंगवा ले। जादुई चक्की, मुझे एक गिटार चाहिए। और मुझे बहुत सुंदर सी ड्रेस चाहिए, एकदम परियों वाली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम इन सबकी इच्छाएं पहले पूरी करके दिखाओ। देखते ही देखते उन सभी की इच्छाएं पूरी हो जाती है। वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होकर हम्टी कहता है, दोस्तों, पार्टी का सारा सामान है। चक्की जी, क्या आप गाना भी बजा सकते हैं? तभी वहाँ गाना बजने लगता है और सभी मजे से पार्टी करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो सभी चक्की को लेकर वापस लौट जाते हैं। उनकी जिंदगी जादुई चक्की के साथ मजे में कट रही थी। एक दिन उन सभी को उनके घर के पास वाले रास्ते पर एक गरीब औरत मिलती है। वो उन सभी से कहती है, बेटा, क्या तुम सबके पास कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है मैंने। उन सभी को उस पर दया आती है और वो उस औरत को राहुल के घर के बाहर स्टोर रूम में ले जाते हैं, जहां उन सभी ने जादुई चक्की को छिपाया होता है। सभी वहां पहुंचते हैं। बद्री चक्की से कहता है, चलो मेरी जादुई चक्की कर दो कमाल, इस औरत को लजीज खानों से कर दो मालामाल। तभी अचानक से वहाँ बहुत सारा खाना आ जाता है और वो औरत जल्दी जल्दी उसे खाने लगती है। इसके बाद वो औरत कहती है, तुम सभी का धन्यवाद बच्चों, तुम सब बहुत भाग्यशाली हो कि ये जादुई चक्की तुम्हारे पास है,
क्या तुम मुझे इस चक्की से कुछ अनाज दिला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। इस चक्की का उपयोग जरूरतमंद की मदद करने के लिए होगा तो हमें और अच्छा लगेगा। जादुई चक्की से मिले दाल, चावल और गेहूं को लेकर वो औरत अपने घर चली जाती है। हम्टी, शिवानी, राहुल और बद्री उस औरत की मदद करके बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद वो औरत फिर उन सबके पास आती है और कहती है, बेटा, तुम लोगों ने उस दिन मेरी मदद की थी, लेकिन आज फिर मुझे अनाज की जरूरत है। एक विनती है तुम सभी से, ये जादुई चक्की कुछ दिनों के लिए तुम सब मुझे दे दो। मेरा घर पास में ही है। जब मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो तुम सभी चक्की वापस ले जाना। मैं तुम सबको अपना घर दिखा दूंगी। सभी बच्चे बहुत दयालु होते हैं। वो उस औरत को चक्की देने को तैयार हो जाते हैं और उसके घर पर चक्की लेकर जाते हैं। वो औरत उन सभी से कहती है, तुम सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी मदद की है तुम सबने मेरी। कुछ दिनों में तुम इसे वापस लेकर जाना। हम्टी, शिवानी, राहुल और बद्री जादुई चक्की उस औरत को सौंपकर वापस लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है। उसके इरादे ठीक नहीं होते हैं। वो सोचती है, कितने बेवकूफ बच्चे हैं, मुझे अपनी जादुई चक्की दे गए। अब मैं ये चक्की लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी और उन्हें ये चक्की कभी वापस नहीं मिलेगी। कुछ दिनों के बाद बद्री और उसके दोस्त चक्की वापस लेने जाते हैं तो देखते हैं कि उस औरत के घर पर ताला लगा हुआ है। आसपास वे लोगों से पूछने के बाद उन सबको पता चलता है कि वो औरत वहाँ से जा चुकी है। वो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ गया होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इस पर हम्टी कहता है, हे भगवान, वो औरत तो चक्की पाते ही छूमंतर हो गई। मेरा मतलब गायब हो गई। अब क्या होगा दोस्तों? हमारी प्यारी लक्की चक्की हमें कभी नहीं मिल पाएगी। उनकी बातें सुनकर बद्री कहता है, हमें उसे ढूंढना होगा, हम हार नहीं मान सकते हैं। इसके बाद वे सभी उस औरत की खोज में निकल पड़ते हैं। काफी ढूंढने पर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। थक कर बद्री और उसके दोस्त पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से एक घने पौधे के पीछे से चक्की के चलने जैसी आवाज आ रही होती है। ये देखकर शिवानी कहती है, ये कैसी आवाज है? रुको, मैं देखता हूँ। पौधे के पीछे जब बद्री जाता है तो हैरान रह जाता है। वो उनकी जादुई चक्की होती है जो आवाजें कर रही होती है। बद्री अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और चक्की से कहता है, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हो और हमें डरा रहे हो। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, यहाँ चींटियाँ बहुत है, सभी मुझ पर चढ़ गई है जिससे मुझे गुदगुदी हो रही है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सभी मिलकर उस जादुई चक्की को बाहर निकालते हैं। हम्टी चक्की से कहता है, वो औरत कहाँ है जो तुम्हें लेकर रफ्फू चक्कर हो गई थी? वो तो डरकर भाग गई। मतलब? जादुई चक्की उन सबको बताती है कि जब वो औरत उन बच्चों की अच्छाई का फायदा उठाकर और धोखा देकर भाग रही थी तो उसने अपने अंदर से राक्षस वाली आवाज निकाली और उस औरत को डराया, धमकाया कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो उसे चूहिया बना देगी। बस फिर उसके बाद वो डर से कांपने लगी और मुझे चींटियों से भरे पौधे के बीच छिपाकर भाग गई। ये सब जानकर हम्टी चक्की से कहता है, आइडिया तो एकदम ललन टॉप था बॉस। तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं छिपा पाएगा। सही कहा बद्री तुमने। इसी के साथ सभी हंसने लगे और जादुई चक्की को लेकर वापस लौट जाते हैं।